ड्रैगन बीमार, कोविड रिटर्न का नया प्रहार। बड़ी खबर जान लीजिए आप। यूएस जर्नलिस्ट के दावे से बड़ी खबर सामने आई है। चीन में नई बीमारी से टेंशन में एक्सपर्ट हैं। कोविड के नए स्ट्रेन की आशंका जाहिर की जा रही है। बीमारी और कोविड के लक्षण एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और चिंता किस तरीके से चीन में बढ़ गई है इस नई बीमारी को लेकर। इसी पर यूएस जर्नलिस्ट के दावे से बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। कोविड के नए स्ट्रेन की आशंका इसको लेकर जाहिर की जा रही है। बीमारी और कोविड के लक्षण एक जैसे नजर आ रहे हैं। देखिए, चीन में बीमारी WHO की धड़कन किस तरीके से बढ़ी है, कुछ डिटेल्स हैं वो जल्दी से आपको बड़ी स्क्रीन के जरिए हम बता दें। क्या जानकारी मांगी है WHO ने, वो देखिए आप। बच्चों में सांस से जुड़ी परेशानी के बारे में जानकारी मांगी गई है। कहा गया कि कह नहीं सकते कि ये मामला सांस के संक्रमण से जुड़ा है या फिर नहीं है। और साथ ही ये देखिए आप, निमोनिया के बढ़ते मामलों की स्थिति पर कड़ी निगरानी की जरूरत है, ये WHO ने बात कही है। और इसके अलावा WHO भी किस तरीके से परेशान है और एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव चौबे और अंशुमन कुमार लगातार बने हैं। सबसे पहले संजीव चौबे का रुख कर लेते हैं। अब ये दावा यूएस जर्नलिस्ट ने भी किया कि चीन में इस बीमारी के बाद हड़कंप है। वहां पर टेंशन में एक्सपर्ट हैं कि बीमारी किस तरीके से बढ़ रही है और इसलिए सबसे ज्यादा और चुनौती हो जाती है संजीव सर, क्योंकि कोविड के लक्षण और इस रहस्यमयी बीमारी के लक्षण एक जैसे नजर आ रहे हैं शुरुआत में। कोविड के लक्षण भी फ्लू के ही लक्षण जैसे होते हैं जी। फ्लू वाले ही लक्षण कोविड के लक्षण हैं और इसके भी लक्षण फ्लू वाले ही। तो ये डिफरेंशिएट करना तो मुश्किल है कि ये कोविड पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। आने वाले टाइम में स्टडी ही बताएगी कि शायद ये कुछ नया स्ट्रेन की हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, अजम्पशन है। अभी तो ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि एक कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू जो हमारे नॉर्मली विंटर सीजन में अक्टूबर नवंबर में होता है। सवाल यहाँ पे ये है कि बीजिंग और लियाओनिंग जो दो जगह है वहाँ पे बच्चों में क्यों हो रहा है, और दूसरा ये है कि वहाँ की जो जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह काफ़ी जोर से उन लोग कर भी रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला कि होपफुली विद इन वीक टाइम सब लोगों को मालूम चल जाएगा कि ये क्योंकि इतना तो अभी तक हमें जो खबर है ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है जो डिक्लेरेशन आया है। और दूसरा ये है कि ये कोई कोविड वाला कोई नया नहीं, ठीक है, कोविड का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। कम से कम ये अभी आप कह रहे हैं कि ये जानकारी तो हासिल हो गई है। इससे कोविड से जोड़कर इसको देखना सही नहीं होगा। एक हफ्ते के भीतर जो पूरी तस्वीर है वो साफ होगी। अंशुमन कुमार जी, परेशानी इसलिए ज़्यादा बढ़ी क्योंकि बच्चों और युवाओं में इसका अटैक ज़्यादा हो रहा है कहा जा रहा है। जितने भी अस्पताल है बीजिंग के या फिर और शहर के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज जो भर्ती हो रहे हैं वो बच्चे और वहाँ पर जो युवा है उन पर इसका अटैक ज़्यादा हो रहा है। WHO ने जो चिंता जाहिर की उस पर आपका रिएक्शन इसी से जोड़ते हुए। जी बिल्कुल। देखिए, WHO कोई ऐसी छोटी बॉडी नहीं है कि छोटी बातों पे वो चिंता जाहिर कर दे। आप भी समझ रहे हैं, जब तक कि पूरे विश्व को किसी बात से खतरा नहीं होने की संभावना हो तो WHO उस पर इंटरफेयर नहीं करता है। एक कभी जो WHO के पार्ट पे मुझे लगती है कि जब सिर्फ रिपोर्ट के आधार पे अगर WHO बैठा रहेगा तो मैं ये नहीं मानता हूं कि चाइना के पास तकनीक की इतनी कमी है कि इतने समय के निमोनिया के बाद वो स्ट्रेन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इतना भी नहीं बता पा रहा है कि बैक्टीरियल है, वायरल है, वायरस है तो कौन सा वायरस है। दूसरी बात, जो जर्नलिस्ट सस्पेक्ट कर रहा है कोविड के बारे में, इसकी संभावना हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेन चेंज करेगा। उनके यहाँ उनकी वैक्सीन काम नहीं की थी, लॉकडाउन रखा था, जैसा मैंने बताया इम्यूनिटी डेट में थे वो लोग। इन सब को देखते हुए हो सकता है जैसे हमारे यहाँ स्टिल्थ ओमिक्रॉन आया था उस टाइप का कोई वायरस म्यूटेट होके आ चुका और कोविड जैसा ही रूप ले। तो WHO कोई गलत नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना होगा, अपने स्तर पर भी आगे बढ़ना होगा और पता लगाना होगा कि ये बीमारी आखिर है क्या। ठीक है, नई बीमारी को लेकर सवालों में चीन एक बार फिर से आ गया है। अमेरिकी जर्नलिस्ट ने गंभीर सवाल चाइना पर उठाए हैं। बायो वेपन से अमेरिका में तबाही की प्लानिंग, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर अमेरिकी जर्नलिस्ट की तरफ से। गंभीर सवाल चाइना को लेकर, बायो वेपन से अमेरिका में तबाही की प्लानिंग की जा रही है कहा गया। सैन फ्रांसिस्को में मिले थे बाइडेन और जिनपिंग, ये कहा गया है। और साथ ही बाइडेन ने जिनपिंग को कहा था तानाशाह। क्या कुछ कहा है अमेरिकी जर्नलिस्ट ने वो आपको हम बता दें। उनकी तरफ से कहा गया ये प्लानिंग है, बायो वेपन से अमेरिका को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। क्या 2020 को दोहराने की कोशिश में चीन है?
ये अमेरिकी जर्नलिस्ट के सवाल। और क्या बायो वेपन से अमेरिका में तबाही की प्लानिंग चाइना कर रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। 24 में अमेरिकी चुनाव से पहले बायो वेपन का इस्तेमाल होगा, ये अमेरिकी जर्नलिस्ट के सवाल हैं जो चाइना को लेकर उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द देखिए अब आगे किस तरीके से रिएक्शंस आएंगे ये भी जानेंगे। लेकिन संजीव सर, इसको लेकर आप किस तरीके से अपना रिएक्शन और कमेंट देंगे, क्योंकि ये अमेरिकी जर्नलिस्ट ने कहा है कि चीन पर भरोसा आप नहीं कर सकते, बायो वेपन के तौर पर इसका इस्तेमाल करके अमेरिका को तबाह करने की प्लानिंग है। ये सीधे चाइना पर सवाल है। देखिए, दोनों कंट्री एक दूसरे को ब्लेम करता है। अभी हमने ये भी देखा गया कि चाइना के अमेरिका के लैब में चूहों पे चूहों पे कुछ वो लोग HIV को लेकर और कुछ अलग बीमारी इवन ट्यूबरकुलोसिस को भी लेकर उन लोग ज्यादा उसको शार्पन कर रहे हैं, उससे इन्फेक्शन रेट को। तो ये जो डिप्लोमेसी और ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, इस पर तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता। रही बात यहाँ पे WHO पे जो सवाल है, WHO पिछली बार चूक गया था और क्योंकि और दूसरी एक बात यह है कि उसमें सारा ब्लेम और सारा चीज चाइना पे आ गया था। बिल्कुल ठीक है सर। पिछली बार कोविड के वक्त में बहुत सारे सवाल और बहुत आरोप चाइना पर लगे थे। अंशुमन कुमार जी, इन अमेरिकी जर्नलिस्ट के सवाल पर आपका क्या रिएक्शन? जी बिल्कुल, इनका सवाल बिल्कुल जायज है, मैं इनके साथ हूं, इसलिए कि संजीव ने भी यही बात रिपीट की कि WHO भी पिछली बार चुका था और ये तो रहस्य में ही रखते हैं हर समय चाइना वाले। तो WHO को प्रोएक्टिव होना चाहिए और WHO के मेंबर जितने कंट्री हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनको प्रेशर डालना चाहिए WHO पे कि आप जल्दी से इसको कंटेन करो, रोको और पता करके बताओ, हमें रिपोर्ट दो। चाइना के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। अगर किसी ने सस्पेक्ट किया, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो US का है, कोई छोटा जर्नलिस्ट नहीं है, तो उसको अगर उसकी बातों को लाइटली नहीं ले। बिल्कुल ठीक है। अब जो जर्नलिस्ट ने बातें कही हैं उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं और आप कह रहे हैं कि WHO को प्रोएक्टिव होना होगा। जो सवाल उठाए हैं चाइना पर अमेरिकी जर्नलिस्ट ने, वो बहुत गंभीर हैं, आप ही कह रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, विस्तार से बातचीत के लिए भी और जानकारी के लिए भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।